तो भाई आज के लिए अपने पास शोरूम पे अवेलेबल हो चुका है ऑल न्यू हीरो जूम 160 और आज से शुरुआत हो चुकी है जूम 125 के कंपैरिजन वीडियोस की। काफ़ी सारे कंपैरिजन जूम 160 से रिलेटेड आने वाले हैं। पहला वीडियो ये अपना रहने वाला है जूम वर्सेस जूम 125 वर्सेस जूम 160। ये आज का अपना कंपैरिजन वीडियो रहेगा। अच्छे से दोनों को कंपेयर करने वाले हैं, क्या कुछ यहाँ पे डिफरेंसेस रहता है फीचर्स में, देन प्राइसिंग क्या है आफ्टर अपडेट यानी कि GST 2.0 वाला प्राइस आप लोगों को जूम 160 का भी एंड जूम 125 का भी मिलने वाला है। जूम 110 भी अवेलेबल है, वो भी छोटा भाई भी ना इनका दिखाने को आप लोगों को मिल जाएगा इसी वीडियो में। तो बने रहना एंड तक के लिए। वीडियो से थोड़ी भी आपकी हेल्प हो तो एक लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करे बिना बिल्कुल भी मत जाना। एंड जूम 160 के साथ बहुत ही जल्दी आप लोगों के लिए एरोक्स का भी कंपैरिजन वीडियो इसी टाइप से आने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं अपना ये डिटेल्ड कंपैरिजन वीडियो ऑफ जूम 125 वर्सेस हीरो जूम 160। एंड तक के लिए देखना है और लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना। सो स्टार्ट कर लेते हैं अपना वीडियो। पहले अपन लोग बात कर लेते हैं वेरिएंट्स और कलर ऑप्शन वाली डिटेल की। जूम 125 में इन टोटल 2 वेरिएंट अवेलेबल रहते हैं। यहाँ पे डिस्क और ड्रम दोनों को ऑप्शन आप लोगों को अवेलेबल हो जाता है। ये है टॉप वेरिएंट विथ डिस्क ब्रेक। देन 160 में अपन बात करते हैं ना तो यहाँ पे सिंगल वेरिएंट है विथ आगे डिस्क मिलेगा। देन सिंगल चैनल ABS भी आपको यहाँ पे अवेलेबल रहने वाला है। जूम सीरीज़ की अगर अपन बात करते हैं ना तो जूम सीरीज़ में आपके लिए हो चुके हैं भाई 3 स्कूटर। ये हो जाता है मिड, ये हो जाता है अपना टॉप, और जो स्टार्टिंग वाला 110 रहता है ना वो रहा जूम 110 भी, वो खड़ा है कॉम्बैट एडिशन। तो आगे चल के आप लोगों को एक बार 110 भी मैं सही से दिखा दूंगा। तो 110, 125 और 160 ये तीनों कैटेगरी कवर अप करता है हीरो अंडर जूम नेम, यानी कि जूम के सीरीज़ में तीनों ही कैटेगरी कवर अप रह जाती है। कलर ऑप्शन टोटल 4 जूम 125 में भी और टोटल 4 ही कलर आपको जूम 160 में भी अवेलेबल रहने वाला भी है। अंदर अपन लोग चेक कर लेते हैं कौन से एक्स्ट्रा में कलर अवेलेबल रहेंगे। वो वाला पार्ट या तो मैं ओवरले पे लगा दूंगा। जूम 160 के अभी के लिए अपने पास 3 कलर अवेलेबल है। एक डेमो वाला यूनिट है जो कि मैट ग्रीन रहेगा और यहाँ पे रेड है डिस्प्ले में विथ ब्लैक स्टिकरिंग, और ये है मैट ब्लैक विथ येलो स्टिकरिंग, और स्टिचिंग भी यहाँ पे येलो वाला ही कॉम्बिनेशन हो जाता है। ये कलर ना मुझे पर्सनली काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रहा है। जूम 125 में एक येलो वाला कलर भी रहता है, एक रेड रहेगा, एक ब्लू रहता है और एक ये मैट ब्लैक आ जाता है। तो मैट ब्लैक विथ मैट ब्लैक इस करके भी वाला ब्लैक कंपैरिजन में भी अपने पास बेस्ट पार्ट हो गया। यही सेम रेड का टोन आपको 125 जूम में भी अवेलेबल रहने वाला है। तो ये हो जाते हैं कलर ऑप्शन और वेरिएंट वाली डिटेल, और जूम सीरीज़ भी डन। अब लाइटिंग सेटअप से स्टार्ट करते हैं। क्या कुछ लाइटिंग सेटअप में यहाँ पे डिफरेंस रहने वाला है। वैसे वहाँ पे एक मेजर डिफरेंस स्मार्ट की वाला भी आ जाएगा जो कि वहाँ पे सिर्फ जूम 160 में ही जूम लाइनअप में अवेलेबल रहने वाला है। यहाँ पे आपको जूम 125 में रेगुलर की मिलेगी जैसा कि हीरो के अदर स्कूटर्स में, इवन के जो वीडा VX2 है यहाँ पर भी सेम ही चाबी आपको अवेलेबल रहती है। ये है भाई यहाँ पे इग्निशन रेगुलर जगह पे ही, सीट भी इसी से ओपन होने वाला है और फ्यूल कैप भी इसी से ओपन होगा। तो ये इग्निशन ऑन के साथ MID का स्टार्टअप रहने वाला है। MID दोनों में सेम है, MID यही वाला आपको अवेलेबल रहेगा इन जूम 160 भी। BT कनेक्ट के साथ टर्न बाय टर्न नेविगेशन भी अवेलेबल हो जाता है, तो काफ़ी बढ़िया पार्ट है। वो चीज़ भी दोनों स्कूटर में अवेलेबल रहेगी। काफ़ी सारी चीज़ें हैं जैसे कि साइलेंट स्टार्ट हुआ, I3S हुआ, ऑटो स्टार्ट स्टॉप जिसको कि हीरो नाम दे देता है I3S, वो भी आपको अवेलेबल है इन 160 वाले पार्ट के। तो अब यहाँ पे इग्निशन ऑन है, इग्निशन ऑन के साथ ये कुछ DRL वाला पार्ट ऑन रहेगा। DRL ये आपको काफ़ी हद तक सिमिलर सा पार्ट लगता है एज अपना करिश्मा XMR, और अभी करिश्मा से रिलेटेड भी एक अपडेट इसी वाले पॉइंट पे दे देता हूँ। तो देखो यहाँ पे ये आइस क्यूब टाइप आपको प्रोजेक्टर भी देखने को मिलेंगे। DRL विथ LED हेडलैम्प ये रहेगा। इंडिकेटर जो है ये भी LED में ही है और ये सीक्वेंशियल वाले हैं। तो LED इंडिकेटर भी सिर्फ आपको जूम 125 में है, 160 में हेलोजन में है इंडिकेटर भी। तो ये भी एक पार्ट है। देखो इंडिकेटर ये ऑन अपन ने करा। हज़ार्ड हालांकि दोनों में ही नहीं है, ना ही 160 में हज़ार्ड है ना ही यहाँ पे हज़ार्ड है। तो ये इस टाइप से सीक्वेंशियल टाइप आपका ये इंडिकेटर का रनिंग रहने वाली है। रियर लुक ये रहा लाइटिंग ऑन होने के बाद। तो जिस टाइप से इंडिकेटर है वही सीक्वेंशियल टाइप, और टेल लैम्प ये रहा। तो ये है एक ओवरव्यू दोनों का ही लाइटिंग वाले पार्ट का। अब 125 तो डन, इसका लाइटिंग वाला पार्ट आप लोगों ने देख लिया है। ये खड़ा है करिश्मा XMR, और ये करिश्मा XMR है पुराना वाला टेलीस्कोपिक सस्पेंशन। ये करिश्मा XMR है विथ न्यू MID, न्यू स्विच सेटअप और विथ अपसाइड डाउन सस्पेंशन सेटअप। तो वीडियो इस नई वाली करिश्मा XMR का भी आने वाला है आप लोगों के लिए, कंपैरिजन्स भी और अपने मेन चैनल पे रिव्यू वीडियो भी। देखो कितना हद तक कितना ज़्यादा सिमिलर आपको ये फील होगा। हेडलैम्प का जो शेप है एज जूम 125, बट डिफरेंस कहाँ पे आ जाता है, वहाँ पे जूम 125 में आइस क्यूब टाइप के आपको प्रोजेक्टर मिल जाता है और यहाँ पे ये प्रॉपर राउंड शेप का है।
विजिबल है, यस। राउंड शेप का ये प्रॉपर यहाँ पे भी 2 प्रोजेक्टर मिलते हैं और आपको प्रोजेक्टर अवेलेबल रहता है जूम 125 में भी। अनलाइक जूम 160 यहाँ पे रिफ्लेक्टर वाला पार्ट है एलईडी, बट यहाँ पे रिफ्लेक्टर है, और जूम 125 में आपको प्रोजेक्टर मिल जाता है। ये भी एक बढ़िया पार्ट है। इसका चाबी वाला जो सेटअप है ना, वो अभी आगे चल के आप लोगों को समझा दूंगा। तो ये ऑन कुछ इस टाइप से होगा, एक बार इसको पुश करा तो इंडिकेटर ऑन होता है, और ये अब अपन इसको एक्सेस कर सकते हैं। सिंपल है, काफ़ी इजी टू यूज़ है। एमआईडी सेम है, देख रहे हो, इन्फॉर्मेशन भी सब कुछ सेम रहने वाला है। बस यहाँ पे जो एबीएस की लाइट एक्स्ट्रा में चीज़ें मिल जाती हैं वो ब्लिंक होने वाली है। आइज रेस ऑन और ऑफ यहाँ से भी आप लोग कर सकते हो। तो ये इग्निशन यहाँ पे ऑन हो चुका है। अब जो टेल लैम्प है ना जूम 160 का, वो आपको सेम मिलता है, बिल्कुल सेम एज एक्सट्रीम 160 R4V। सेम टेल लैम्प है, देखो सेम एज इट इज़, आपको सेम पार्ट ये अवेलेबल रहेगा। आगे वाला पार्ट देखते हैं ना, तो यहाँ पे भी आपको DRL अवेलेबल रहता है, जो DRL इस टाइप से ऑन रहेगा। ये है ऑन वाला पार्ट, काफ़ी एग्रेसिव लुक आ जाता है इसके साथ, तो यार इसका ना काफ़ी अच्छा लुक है। और ये भाई ऑफ वाला पार्ट, इस टाइप से कुछ इग्निशन रहने वाला है। इंडिकेटर यहाँ पे रहेगा ये हेलोजन वाला। तो लाइटिंग सेटअप यहाँ पे कॉम्बिनेशन है जूम 160 में एलईडी और हेलोजन का। यहाँ पे ऑल ओवर भाई आपको एलईडी में ही सेटअप मिल जाने वाला है, तो ये एक चेंज हो जाएगा। और हाँ, प्रोजेक्टर का भी तो चेंज है, हज़ार्ड दोनों में ही अवेलेबल नहीं रहने वाला। अब आती है बात टायर, सस्पेंशन और ब्रेकिंग वाले पार्ट की। तो ये पार्ट भी दोनों ही में काफ़ी अच्छा है अकॉर्डिंग टू कैटेगरी, स्पेशली यहाँ पे। तो 110 सेक्शन का टायर है आगे वाला, जूम 125 की बात हो रही है। डायमंड का टाइप अलॉय मिल जाएगा। टेलीस्कोपिक सस्पेंशन सेटअप है। सस्पेंशन दोनों में ही सेम मिलेगा। यहाँ पे भी जो सस्पेंशन है 125 में, वही आपको 160 में भी मिल रहा है, सेम है। सस्पेंशन का ट्रैवल, थिकनेस, सब कुछ ओवरऑल आपको सेम ही मिलने वाली है। टायर की जो ग्रेडिंग है ये देख लेते हैं। तो ये है भाई अपनी 110, 80, 14, 110, 80, 14। 110 सेक्शन है, 14 इंच आपको जूम 125 में। यहाँ पे आ जाता है 120 सेक्शन, इंच 14 इंच ही है, आगे वाला भी पीछे वाला भी, बट 110 और 120 ये एक डिफरेंस है। पैटर्न की जो बात है, ये आपको 110 वाले में, जूम 125 में 110 सेक्शन टायर में कुछ इस टाइप से है, और यहाँ पे थोड़ा सा ये आपको ब्लॉक पैटर्न टाइप वाला आ जाएगा। पहले रियर टायर कवर अप कर लेते हैं जूम 125 का, देन चलेंगे 160 पे ना। रियर का अलॉयज़ ये रहा, जूम 125 की मार्किंग भी है। और 120, 70, 120, 70, 14, 120, 70, 14 ये टायर की ग्रेडिंग रियर वाली रहने वाली है। ये रहा पैटर्न, और ब्रेकिंग में वही पीछे में ड्रम 130 mm का ही यहाँ पे रहेगा। ये जूम वाला पैच इस पे भी है। सीट का सेटअप भी ऑलमोस्ट सेम सा मिलेगा। किक मिल जाती है जूम 125 में, ये एक बेस्ट पार्ट है। रियर सस्पेंशन सिंगल हाइड्रोलिक वाला है, 160 में ड्यूल हाइड्रोलिक वाला है, ये भी एक पार्ट है। 130 mm डिस्क आपका, सॉरी पीछे ड्रम मिलेगा कॉम्बी ब्रेकिंग सेटअप के साथ। किक मिल जाती है 125 में, सिंगल स्प्रिंग है 125 में। देन नाउ अब बात आ जाती है 160 की। रेड वाले में कवर अप करेंगे, वहाँ पे थोड़ा सा ना लाइट अच्छी है। 120 सेक्शन का टायर है, ब्लॉक पैटर्न, ये तो आप लोग देख ही चुके हो। इस टाइप से ये डिस्क मिलेगा। उसका डिस्क मिस हो गया, अभी दिखा देता हूँ। 240 mm का डिस्क है आपका 160 वाले पार्ट पे, बाइब्री ब्रेकिंग, सिंगल चैनल ABS के साथ। ये सेम डिस्क है जो आप लोगों को अवेलेबल रहता है एक्सट्रीम 125R के IBS वाले बेस वेरिएंट में। वही डिस्क है, सेम साइज सेम शेप। स्प्लेंडर जो एक्सटेक आता है ना, वहाँ पर भी यही डिस्क आपको अवेलेबल रहता है। और ग्लैमर एक्स, ये खड़ा है ग्लैमर एक्स भी, ग्लैमर एक्स में भी यही सेम डिस्क है। तो सब कुछ आपको ये तीनों ही गाड़ियों में सेम डिस्क अवेलेबल रहने वाला है। 3 या 4 में सेम सा 240 mm का विद बाइब्री ब्रेकिंग, और बाइब्री कैलिपर और ABS सिंगल चैनल वाला पार्ट रहेगा। कॉम्बी ब्रेकिंग यहाँ पे अवेलेबल रहेगा ही। देन ये रहा 125 का। तो 125 में आपको ये पेट्रोल डिस्क मिल जाता है, 190 mm के अराउंड इसका साइज़ रहेगा। कैलिपर सेम है, वही बाइब्री कैलिपर, सेम साइज़ भी है, वही आपको सेटअप सेम सा यहाँ पे रहने वाला है। अपोजिट साइड से कुछ इस टाइप से या लॉय बनेगा, बट गार्ड भी ऑलमोस्ट सेम सा मिलेगा। जूम की ये स्टिकर भी आ जाएगा। ये रहा थोड़ा सा मोटरसाइकिल टाइप, बाइक टाइप। और ये आपका आ जाता है भाई जूम 160 वाले पार्ट का ना, जूम का स्टिकर यहाँ पे भी मिल जाता है। बट ये एक बीक वाला जो पैटर्न है एज एडवेंचर बाइक, ये स्कूटर कहीं से भी आपको फील नहीं देने वाला है, ये पूरा फील देने वाला है एडवेंचर बाइक का। यहाँ पे आपका रेगुलर एक मोटो स्कूटर वाला लुक आ जाता है, वो है मैक्सी स्पोर्ट्स स्कूटर। वहाँ पर प्रॉपर थोड़ा सा बाइक वाला DNA मुझे ज़्यादा फील हो रहा है। ऑल ओवर कंप्लीट फाइबर बॉडी। स्कूटर का टोटल वेट जो 125 का है ना, वो है 121 kg, 121 kg 125 का वेट है, और 142 kg 160 वाले का वेट रहने वाला है। लाइटिंग, हाँ पीछे वाला टायर सस्पेंशन ब्रेकिंग रहता था ना, ये देखो ये रहा पैच सीट पे भी, उसी टाइप से कुछ ये पैक आपको मिलेगा। बट
इस स्कूटर की जितनी सॉफ्ट सीट हीरो ने दे दी है ना, उतनी भाई किसी अदर एडवेंचर बाइक की भी नहीं आती है। बड़े सेगमेंट की बाइक की भी इतनी सॉफ्ट सीट आपको नहीं मिलेगी भाई। नेक्स्ट लेवल सॉफ्ट है ये, सोफ़ा है सोफ़ा, और काफ़ी कंफर्टेबल भी इसका राइडिंग पोस्चर आपको मिलने वाला है। किक अवेलेबल नहीं है अकॉर्डिंग टू कैटेगरी। ड्यूल हाइड्रोलिक स्प्रिंग वाला सस्पेंशन आ जाता है। पीछे टायर अगर भी मिलेगा। ड्रम वही है 130 mm का पीछे में। देन पीछे वाले टायर की ग्रेडिंग देखो, 140 140 140 60 14 140 60 14। तो ये आपको टायर ब्लॉक पैटर्न टाइप ही ये देखने को मिलेगा। ये रहा इंजन वाला लेआउट, एयर फिल्टर और किक नॉट अवेलेबल इन 160 अकॉर्डिंग टू कैटेगरी। बाकी टेल लैम्प या फिर पीछे वाला असेंबली कुछ इस टाइप से है। ओवरव्यू ये रहा, तो कुछ इस टाइप से कंप्लीट आपका ये टायर सस्पेंशन ब्रेकिंग वाला पार्ट ऑल डन। अब आती है बात साइड प्रोफाइल वाली डिटेल्स, पहले कवर अप कर लेते हैं, फिर अपन लोग चलेंगे अदर डिटेल पे। तो सीट ये रहा, सीट का साइज़ जो कर्व है ये काफ़ी डीप है। 125 पे भी ना कुशनिंग यहाँ पे भी सॉफ्टर साइड पे ही ये रहने वाली है। फ्यूल टैंक कैपेसिटी 125 का रहने वाला है, 5 लीटर 5 लीटर का फ्यूल टैंक कैपेसिटी है जूम 125 में, वहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा है, उसके बाद हम लोग आगे चल के करेंगे। सीट हाइट यहाँ पे रहने वाली है 777 mm, 777 mm का टोटल सीट हाइट है। 125 की बात हो रही है। ग्राउंड क्लियरेंस है 164 mm का, व्हील बेस है 1327 mm, वेट 121 kg, जो कि मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता ही दिया है। 5 लीटर फ्यूल टैंक है, यहाँ पे आपको फ्यूल टैंक मिल जाता है टोटल 7 लीटर का। 7 लीटर का फ्यूल टैंक यहाँ पे भी है। सीट हाइट की जो उसका लुक लग रहा है ना, बल्कि लुक बड़ा सा, कोई भी दिक्कत आपको सीट हाइट की यहाँ पे जूम 160 के साथ नहीं होने वाली। जूम 160 में भी आपको 787 का ही mm का ही सीट हाइट रहने वाला है। 787 mm का सीट हाइट है, मेरी हाइट है 5'5", और मुझे अभी कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं हुई क्योंकि इसकी सीट भी सॉफ्ट है। तो वो स्कूटर पर बैठने के बाद जब सस्पेंशन का ट्रैवल कम होगा, सीट की कुशनिंग पुश होगा अंदर की साइड, तो वो आपको काफ़ी कम और फील देने वाला है। 787 mm टोटल सीट हाइट यहाँ पे रहेगी। फ्यूल टैंक कैपेसिटी है टोटल 7 लीटर का, ग्राउंड क्लियरेंस है 155 mm, व्हील बेस है 1348 mm का, वेट 142 kg जूम 160 वाले पार्ट पे रहने वाला है। नाउ अब बात कर लेते हैं भाई स्विचेस सेटअप और MID वाले पार्ट की। तो स्विचेस में ये आ जाता है अपना पास वाला स्विच, जो कि रहेगा 160 कवर अप कर रहे हैं पहले। हाई बीम, लो बीम, इंडिकेटर, हॉर्न, बाइक्स वाला है यहाँ पर ना, जो 160 एक्सट्रीम में भी आता है, तो उस वाले में देख लेते हैं इसको ऑन है इस टाइप से। ये सिंगल बजर में काफ़ी अच्छे खासे लाउड हॉर्न आपको रहेगा। ये बढ़िया है कि जो स्कूटर्स में आता है ना या फिर 100cc बाइक्स में आता है, वो यहाँ पे नहीं है, तो ये काफ़ी एक अच्छा पार्ट हो जाता है। देन राइट साइड पर जाता है यहाँ पे किल स्विच, सॉरी नो किल स्विच। यहाँ पे आपको मिल जाएगा i3s ऑन और ऑफ करने के लिए स्विच, और ये रहा स्टार्टर। इस टाइप से ग्रिप कवर वगैरह है, जो कि सेम आपको अदर बाइक्स पे भी, जैसे कि ये ग्लैमर एक्स पे भी रहा, सेम है सारी चीज़ें। देन बार एंड का साइज़ देखो भाई, कितना ही बड़ा बार एंड आपको यहाँ पे मिल जाता है, और ये भी मेटल में है। इस टाइप से राइडर POV आपका बनेगा, कोई भी फ्लोर बोर्ड जैसी चीज़ नहीं है, बिकॉज ऑफ इसके कैटेगरी स्पोर्ट्स मैक्सी स्कूटर यहाँ पे आ जाता है ना, तो यहाँ पे फ्लोर बोर्ड पे आपका रहेगा फ्यूल टैंक की पोजीशन। काफ़ी अच्छा ओवरऑल प्लास्टिक फिनिश, टच एंड फील आपको प्राइसिंग के अकॉर्डिंग ही यहाँ पे पूरा मिल जाने वाला है। MID भैया सेम है, MID एक ही में कवर अप कर लेते हो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। ABS वाली लाइट ये एक्स्ट्रा जो नीचे वार्निंग लाइट्स है, i3s वगैरह एंड ऑल, वो सब कुछ ब्लिंक रहेगा। जो की वाला है वो भी हाई कनेक्ट आ जाता है। फ्यूल गेज ये रहा, क्लॉक यहाँ पे है, ओडोमीटर, स्पीडोमीटर, ट्रिप ए वाली डिटेल सारी चल रही है, जिसमें कि हर एक डिटेल चल रही है। उस ट्रिप मीटर के अकॉर्डिंग क्या कुछ एवरेज स्कूटर ने दिया वो सब कुछ भी आ रहा है, टाइम भी आ रहा है, टाइम ट्रेवल्ड भी आ रहा है, ट्रिप 1 ट्रिप 2 ये आ जाता है। देन ये आ जाता है BT पेयरिंग मोड, टर्न बाय टर्न नेविगेशन भी यहाँ पे जो मिल जाएगा, एवरेज आएगा पर 100 किलोमीटर ट्रिप मीटर के अकॉर्डिंग। तो ये सब कुछ है भाई, दैट्स इट। इस वाले विंडो में सिर्फ ओडोमीटर ही ये आपका चलने वाला है। तो ये है MID स्विच सेटअप वाला पार्ट। इस टाइप से राइडर POV है। रियर व्यू मिरर जो है ना, ये भी आपको सेम एज एक्सट्रीम 160 R4V ही जूम 160 में रहने वाले हैं। आप बारी आ जाती है भाई अपनी यहाँ पे, तो बार एंड यहाँ पे भी मेटल में है। इस टाइप से कुछ ग्रिप कवर आपको रहेगा, और हाँ रियर व्यू मिरर भी दोनों में सेम है। तो ये भी आपको 164V जो एक्सट्रीम में आता है वही आपको 125 में भी मिलेगा। ये रहा 160 जूम में भी, और सेम वहाँ पे भी ये रहने वाला है। अब आती है बात यहाँ पे, तो MID का स्टार्टअप देख ही चुके थे, एक और बार देख लो। चलो हीरो का एंडिंग ये रहेगा, यह आ जाता है भाई MID का स्टार्टअप आपका। फ्यूल गेज, क्लॉक, ओडोमीटर, ट्रिप ए वाली डिटेल, इसमें आप लोगों को किलोमीटर भी मिल रहा है, एवरेज भी मिल रहा है, टाइम भी मिल रहा है। देन ट्रिप 2 वाली डिटेल आ जाती है, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, संडे 16 जनवरी, टाइम, डेट वगैरह, मंथ वगैरह सब कुछ आ रहा है। तो ये आ गया भाई, रेंज भी आ गया और एवरेज भी आ गया पर 100 किलोमीटर वाले पार्ट के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे रेंज एक्स्ट्रा में मिल जाएगा, ये है बात, ठीक है। देन सब कुछ स्विच सेटअप थोड़े से यहाँ पे डिफरेंट है। यहाँ पे मोर ऑफ डेस्टिनी 125 वाला पार्ट ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि डेस्टिनी 125 में और जूम 125 में इंजन जो है वो सेम रहता है। तो ये आ गया हाई बीम, लो बीम प्लस पास वाला
स्विच, इंडिकेटर, इस टाइप से हॉर्न है। यही थैंकफुली ये वाला हॉर्न यहाँ पे नहीं आया, वो कैटेगरी भाई वो डिफरेंट है। देन यहाँ पे जाता राइट साइड पे I3S ऑन और ऑफ करने के लिए स्विच, और ये रहा स्टार्टर इल्यूमिनेशन के साथ है ये वाला पार्ट। सिर्फ स्टार्टर जो है ये Zoom 125 में आपको इल्यूमिनेशन के साथ मिलेगा। ग्लव बॉक्स या फिर यूटिलिटी स्पेस देखते हैं दोनों ही की साइड बाय साइड, तो यहाँ पे आपको चार्जर भी मिल जाएगा। Zoom 125 में भी, Zoom 160 में भी सेम ऐसा ही चार्जर मिलेगा, USB टाइप। फ्लोर बोर्ड ये रहा, जो कि साइज़ थोड़ा सा कम है एज़ कम्पेयर टू अदर कॉम्पिटिशन। 125cc कॉम्पिटिशन की बात हो रही है, उनके कंपैरिजन में थोड़ा सा ये छोटा रहता है। मैट्स वगैरह डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा, दोनों स्कूटर की जो भी डिटेल एसेसरीज अवेलेबल रहेगी। और इस वाले स्कूटर को अगर ले रहे हो ना, Zoom 160 को ले रहे हो, तो मैं रिकमेंड करूँगा भाई यहाँ पर लगाओ आप ऑफ रोड बाइक वाले हेलमेट जो आते हैं ना, ऑफ रोडिंग हेलमेट, एडवेंचर बाइक वाले हेलमेट। लुक, राइडर का जो लुक है ना स्कूटर पे बैठने के बाद, वो नेक्स्ट लेवल इनहेंस हो जाने वाला है उस वाले हेलमेट के साथ। ये आगे 2 यूटिलिटी स्पेस मिल जाती है। सीट ओपन करते हैं तो ये सीट ओपन चाबी से ही रहने वाला है, इग्निशन से ही। यहाँ पे जैसे फ्लोर बोर्ड कम है कह सकते हैं कंपटीशन के अकॉर्डिंग, उसी टाइप आपको यहाँ पे जो है ना अंडर सीट स्पेस ये भी हल्का फुल्का आपको कम है। थोड़ा सा ज़्यादा होता तो और अच्छा होता, बट फिर भी कुछ कॉम्पिटिशन्स ऐसे भी हैं जिसमें इससे भी ज़्यादा कम आता है। तो Zoom 125 में आपको बेटर, ये थोड़ा बहुत उनके कंपैरिजन में तो अच्छा मिल जाएगा। प्लस ये जो बूट लैंप है ये गेम चेंजर फीचर हो जाता है। बूट लैंप आपको अवेलेबल 160 वाले पार्ट में भी रहने वाला है। ये है भाई अंडर सीट स्पेस, कुछ इस टाइप से आपको ये सेटअप अवेलेबल रहने वाला है। जूम की यहाँ पे मार्किंग भी है, एक्सटर्नल फ्यूल फिलिंग है, उसके साथ भी थोड़ा सा स्पेस यहाँ पे इंक्रीज़ हो सकता था। अंडर सीट कुछ इस टाइप से है। सीट का साइज़ लेंथ ये रहा। अब देख लेते हैं 160 वाला पार्ट, 160 में क्या कुछ है। और हाँ, यहाँ पे 160 में ये जो वाइज़र है ना, जो आपको गाड़ी के साथ अवेलेबल हो रहा है स्कूटर के साथ, इसका बड़ा वाला थोड़ा सा साइज़ आपको एज पार्ट ऑफ एसेसरीज़ में मिल जाएगा। प्लस जो टॉप बॉक्स है वो भी आप पार्ट ऑफ एसेसरीज़ में यहाँ से परचेज़ कर सकते हो। तो फ्रंट वाले पार्ट पे यूटिलिटी स्पेस देखते हैं तो एक ये ग्लव बॉक्स मिल जाएगा, जो कि इस टाइप से ये ओपन होगा। कार वाला पूरा फील देने वाला है। चाबी के लिए ये बॉक्स है, क्योंकि गाड़ी नहीं है अभी, चाबी ये रखा है। चार्जर भी इसी के अंदर है, चार्जर दिखाते हैं आपको। सो ये रहा भाई आपका सेम चार्जर एज़ 125, वही USB टाइप यहाँ पे भी आपको ये अवेलेबल रहने वाला है। इसमें ये भी वापस रख देते हैं। ये छोटा सा ग्लव बॉक्स है, इसमें आप चार्जर पे अगर फ़ोन है चार्ज कर रहे हो तो वो इसमें रख के आप ऑन द गो चार्ज कर सकते हो। ये एक थोड़ा बहुत लॉकिंग मैकेनिज़्म भी मिल जाता है, बट ये ओपन हो जाता है। फ़ोन रख के चल मत देना, नहीं तो फ़ोन भी नहीं रहना आपका ना। और चाबी ये रहा, स्मार्ट की ये अपने को मिलेगा। छोटा अटेंशन टू डिटेल दे देते हैं आप लोगों को, जैसे कि मैट ब्लैक वाला स्कूटर है, यहाँ पे येलो स्टिकरिंग है, तो जो सीट पे स्टिचिंग है ना ये भी येलो है। ये जूम वाला जो पैच है ये भी येलो है। ओवरऑल जो टच एंड फील को क्वालिटी का ध्यान रखा गया है, स्पेशली जूम 125 में भी, वो भी अभी कंपैरेटिवली नया ही प्रोडक्ट है, अभी रिसेंट ही आया है। जबकि दोनों को साथ ही ऑटो एक्सपो में दिखाया था, वो अपन ने कवर अप कराई था। जूम 125 में भी 160 में भी काफ़ी अच्छा ना क्वालिटी का ध्यान रखता है हीरो ने, और पेंट फिनिश क्वालिटी, ओवरऑल प्लास्टिक क्वालिटी भी काफ़ी बढ़िया है। ये वाला छोटा अटेंशन टू डिटेल मैं आप लोगों को बता देता हूँ। हीरो का लोगो देखो, ये रहा एक्सपल्स में भी, और ये रहा यहाँ पे बीक पे भी। हीरो का ये जो लोगो है ना, ये यहाँ पे भी है, देख रहे हो। ये स्विचेज़ हैं, पर ये स्विचेज़ हैं प्रॉपर वर्किंग। ये सीट भी अच्छा, ये इस टाइप से वाइज़र आपका चलेगा, देख रहे हो। पार्किंग स्पेस में आपको गाड़ी अगर सर्च करनी है तो ये इजी पार्ट आपके लिए हो जाने वाला है। तो ये जो हीरो वाले स्विचेज़ हैं ये आपको सेम काफ़ी अच्छा अटेंशन टू डिटेल यहाँ पे ध्यान रखा है। स्विचेज़ वाला पार्ट अपना डन हो ही चुका। हाँ, सीट वगैरह ओपन करनी थी ना, तो ये इसमें चाबी आ जाएगी। सीट के लिए ये सेपरेटली एक आपको स्विच में पे मिलेगा। नॉब जो है इससे ही आपका हैंडल भी लॉक होगा, और इसी से आपका फ्यूल कैप भी ओपन होने वाला है, जो कि यहाँ पे रहेगा। सीट ओपन करते हैं। सीट ऑलरेडी ओपन है शायद से, ओके। ये पहले इस टाइप से पुश करना पड़ेगा, लॉक था, अब ये अनलॉक हो चुका है। अब सीट ओपन हो सकती है, ये होगा अब। अरे यार, हम यहाँ पे ही कर लेते हैं। ये ओपन है भाई अपने पास ना, तो ये रहा अंडर सीट स्पेस। काफ़ी अच्छा खासा स्पेस इनफ मिल जाएगा एज़ कम्पेयर टू जूम 125 के। यहाँ पे आप अपना हेलमेट बड़े साइज़ वाला, जो मोटो व्लॉगिंग में यूज़ होता है ना, थोड़े से अच्छे ब्रांड के बड़े हेलमेट, वो भी यूज़ यहाँ पे रख सकते हो आराम से। बस आपका आगे का गोप्रो वगैरह कैमरा जो है वो भी रिमूव करना रहेगा। बाकी लगेज सॉल्यूशन काफ़ी बढ़िया है टूरिंग पर्पज़ के लिए। अच्छा खासा आप कह सकते हैं 1 2 3 दिन तक की आपका अगर कपड़े वगैरह हैं, लगेज है कुछ भी, तो आप छोटी शॉर्ट राइड का तो लगेज आप इसी में लेकर के चल सकते हो, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होने वाला। फ्यूल फिलिंग भी बाहर से, तो बार बार सीट ओपन करने का भी कोई टेंशन नहीं है। वही बूट लैंप यहाँ पे भी अवेलेबल हो जाएगा। बैटरी की प्लेसिंग ये रही इस बॉक्स के नीचे, इस टाइप से है, काफ़ी बढ़िया। यहाँ पे आपको अंडर सीट स्पेस ये मिल जाता है। अब एग्जॉस्ट नोट सुन लेते हैं दोनों की। चलो पहले इंजन स्पेसिफिकेशन कवर अप कर लेते हैं। स्टार्ट करते हैं विथ जूम 160 वाले पार्ट के। तो ओवरव्यू कुछ इस टाइप से बनेगा ये अपना।
इंजन ये रहने वाला है भाई 156 सीसी का लिक्विड कूल्ड 4 वॉल्व एसओएससी सिंगल सिलेंडर सीवीटी ट्रांसमिशन के साथ। सीवीटी ट्रांसमिशन ही हीरो के सभी स्कूटर्स में यूज़ होता है, जैसे कि वहाँ पे डेस्टिनी वाला पार्ट है उसमें तो खैर इंजन सेम आपका जूम 125 वाला ही रहने वाला है। जूम 160 में पावर की देखते हैं ना तो 14.6 bhp का पीक पावर है और 14 Nm का ही टोटल टॉर्क है। 14.6 और 14 Nm का टोटल टॉर्क है। माइलेज की बात करते हैं तो जूम 160 आप कंसिडर करके चल सकते हो अराउंड आप 35 से 38 का एक विंडो ले लेते हैं, 35 से 38 के बीच। टॉप स्पीड लगभग 125, 130, 132, 130, 135 तक का एक विंडो ले लेते हैं। अगर फुल डे भी क्रूज़ करना है ना तो भाई आप 95, 100 फुल डे क्रूज़ कर सकते हो विद जूम 160, कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं होने वाली। तो 14.6 bhp का पीक पावर और 14 Nm का टोटल टॉर्क विद 142 kg ऑफ बॉडी वेट, ये 160 डन। अब बात आती है 125 की। तो 125 पे इंजन वाला लेआउट अपन लोग देख ही चुके हैं ऑलरेडी। यहाँ पे आपको पावर फिगर काफ़ी इंप्रेसिव है 125 सीसी कैटेगरी के अकॉर्डिंग ही। यहाँ पे इंजन मिल जाता है 124.6 सीसी का एयर कूल्ड 4 स्ट्रोक एसआई इंजन विथ सीवीटी ट्रांसमिशन। पावर आने वाला है 9.8 bhp का, 9.8 bhp का पीक पावर है और 10.4 Nm का टोटल टॉर्क है। 9.8 bhp और 14.6 bhp, और ये था डिफरेंस। टॉप स्पीड माइलेज यहाँ पे आप माइलेज कंसिडर कर सकते हो। i3s है, क्लेम तो यहाँ पे रहता है अराउंड 60 के तक का, बट आप क्लेम्ड एक रियल वर्ल्ड में लेकर चल सकते हैं 50, 55, 50, 52 तक का एक विंडो मेजरली ले लेते हैं। टॉप स्पीड वही 90, 95, 100, 105 भी आप काउंट करके चल सकते हो। 100, 105 तक का एक विंडो यहाँ पे आप काउंट कर सकते हो। तो ये अपनी मेजर ऑल डिटेल्स ऑलमोस्ट डन हो चुकी है। वही है, फ्लोर बोर्ड यहाँ पे है नहीं, ये वाला मैट जो आपको ड्यूल फुट प्लेसिंग यहाँ पे मिल जाएगा, ये एक थोड़ा सा बढ़िया पार्ट हो जाएगा। बाकी राइड रिव्यू जूम 160 का तो डेमो ऑलरेडी नई गाड़ियों के साथ ही अवेलेबल हुआ है, तो इसका तो डेमो आ चुका है। जूम 125 का डेमो अभी तक के लिए नहीं आया है। तो सबसे पहला आप लोगों के लिए जूम 160 का राइड रिव्यू आने वाला है, जो कि मैं कल या फिर परसों में शूट कर देने वाला हूं। और VX2 वीडा का भी राइड रिव्यू आने वाला है, क्योंकि उसका डेमो अपने पास अवेलेबल हो चुका है। और सेम गोज़ विद ग्लैमर का भी डेमो आ चुका है, वहाँ पे बाहर खड़ा है ग्लैमर का डेमो ना। बाकी सब कुछ बाहर अपने पास अवेलेबल है ही। तो ये हो जाती है देखो मेजर अपनी डिटेल्स ऑल डन। अब बात आती है प्राइसिंग और प्राइस डिफरेंस की बात कर लेते हैं। पहले बात करते हैं भाई यहाँ पे प्राइस जूम 160 का रहने वाला है 1,60,800 रुपये, 1.60 800 ऑन रोड जयपुर आफ्टर GST 2.0, यानी कि प्राइस ड्रॉप होने के बाद ये इसकी प्राइस आई है जूम 160 की 1,60,800 रुपये ऑन रोड जयपुर, विदाउट एसेसरीज वाली प्राइसिंग है। अब यहाँ पे जूम 125 ना अब और अच्छा ऑप्शन हो चुका है आप लोगों के लिए आफ्टर प्राइस ड्रॉप। इस स्कूटर का टॉप वेरिएंट का प्राइस रहने वाला है 1,08,700 रुपये, 1.08 700 ऑन रोड जयपुर। 125 का प्राइसिंग रहने वाला है टॉप वेरिएंट का, और 1.01 1,01,000 ये आपका प्राइसिंग रहने वाला है बेस वेरिएंट ड्रम ब्रेक वाले का। तो टॉप वर्सेस टॉप वहाँ तो एक ही है, प्राइस कंपेयर करते हैं ना तो 1,09,000 पकड़ लो चलो, 1.09 और 1.60 800 लगभग वही है। तो भाई आपका प्राइस डिफरेंस यहाँ पे आ चुका है ऑलमोस्ट अराउंड आप 50-55 हज़ार तक का काउंट करके चल सकते हो। 50-55,000 रुपीज़ का प्राइस डिफरेंस यहाँ पे रहने वाला है, 1,08,9,000 रुपये और 1,60,000 रुपये। तो भाई 59,000 के राउंड आपका प्राइस डिफरेंस है यहाँ पे बनेगा। अकॉर्डिंग टू अदर सिटीज़ आप 55 से 60,000 रुपये का बीच का एक ब्रैकेट लेके चल सकते हो, जो यहाँ पे प्राइस डिफरेंस आ रहा है 125 वर्सेस 160 में। तो कौन सा लेना प्रेफर कर रहे हो कमेंट ज़रूर से कर देना। टूरिंग करनी है तो भाई इससे बेटर चॉइस अभी के लिए कोई भी नहीं है, स्पेशली इस प्राइस पॉइंट पे। एंड एरोक्स 155 के साथ बहुत ही जल्दी आ रहा है आप लोगों के लिए कंपैरिजन विद जूम 160। तो उसके लिए कनेक्ट अभी से कर लो। इंस्टाग्राम पे भी आप लोग फॉलो कर सकते हो मुझको, और यहाँ पे YT अपने दोनों ही चैनल पे भी जुड़ जाओ। मिलते हैं कल रात 9 बजे ऐसे किसी अच्छे से कंपैरिजन वीडियो के साथ। जब तक के लिए ध्यान रखो खुद का भी और हमारा भी। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करे बिना बिल्कुल भी मत जाना। टेक केयर, बाय बाय।